एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। और जब भी मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ ये बैक म्यूजिक आ जाता है पीछे, ये बैक म्यूजिक आ जाता है और बस ये करता है कि मुझे गोदी उठा लो। मन आ गई है स्कूल से और मन की हो गई है सोने की तैयारी और मेरे हो गई है काम करने की तैयारी, क्योंकि एज यू नो कि कल जैसे वीडियो आया था और हमने घर का कोई काम नहीं किया था। ठीक है, पैर पे लग गई मेरे बहुत तेज। और ये हमारे कुछ घर का हाल है, ठीक है। और बाहर जो साइकिल पड़ी थी बच्चों की वो मैं नीचे रखाई हूँ एक एक करके। तो बाहर का कुछ ऐसा हाल है। आज ट्यूसडे था, हस्बैंड की छुट्टी थी इसलिए मशीन नहीं लगी क्योंकि उनको फिर पसंद नहीं है ना। लेकिन खुद चले गए काम पर, मेरा काम बीच में अटक गया, मैं बीच में फंस गई। मुझे लगा शायद घर पे होंगे तो मैं कपड़े ना लगाऊं, बट वो चले गए काम पर। अब सोच रही हूँ शाम को मैं लगा लूँगी, बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा। तो बस चलो शुरुआत करते हैं काम की। नहाना धोना सुबह नाश्ता पानी सब हो गया था, मन सोने के लिए हो गई है तो उसका कंबल छोड़ देंगे, बाकी का बेड साफ करते हैं। सुबह शीशे में देख के मुंह बना के। तो सुबह चाहिए था इनका कुछ सामान फाइलों में से, बाहर फाइलों में से सामान चाहिए था तो फाइलें ऐसे पड़ी है। तो चलिए समेटते हैं, कमरा साफ करते हैं, घर की सफाई करते हैं। सारे लोग बोल रहे होंगे जेट चप्पल वाले स्टोर के बैग में कौन सी फाइल रखी? ऐसी है बस भाई, ठीक है। बाकी हो सकता है, मैं हमेशा बोलती हूँ 3 दिन से बोल रही हूँ वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज फाइनली वीडियो बना दूंगी मैं, क्योंकि आज करने वाली हूँ फाइनली मैं पैकिंग। तो पैकिंग के साथ मैं क्या क्या सामान लाई हूँ सब मैं पैक भी करते जाऊंगी, वीडियो भी बन जाएगा, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। सूट वगैरह जब आएंगे सिल के तब मैं बताऊंगी, बाकी जो छोटी मोटी शॉपिंग की है वो आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल के लिए अभी घर का काम क्लीनिंग शुरू करते हैं। तो क्लीनिंग शुरू करने से पहले एक बात और मेरे को आपको बोलनी है, अगर वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कैसे लगे हैं, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, नैना सैनी को। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। तो जी फिर मैं आ गई थी उसके बाद अपना अंदर काम करने के लिए। तो यहाँ पे ना स्पेस ना बहुत ज़्यादा कम पड़ रहा था क्योंकि हस्बैंड की ना अलमारी खुल नहीं पा रही थी। तो फिर मन उसके बाद कहती है कि मम्मी मुझे ठंड लग रही है तो आप इसमें कंबल कब लगाओगे। तो जो मन का कंबल है वो पड़ा है अभी बेड में। तो मैंने कहा अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ कि ना जो मैं नया ये वाला कंबल लेके आई थी ना मन के लिए, तो मैंने कहा इस वाले में शार्ड में मतलब कवर में, हमारे पंजाबी में शार्ड बोलते हैं इसको, तो इसमें कवर में लगा देती हूँ। अभी फ़िलहाल 2-4 दिन जैसे अभी हमने जाना है तो उसके आने के बाद मैं तुझे कंबल में लगा दूँगी, कवर चढ़ा दूँगी, अभी फ़िलहाल के लिए काम चला लो। तो बस मैं वही कर रही थी, शायद यहाँ पे कुछ बात हो रही थी, मज़ाक-मस्ती चल रहा था तो मैं हँस रही थी ऐसे ही। तो कभी-कभी मेरा जब मूड अच्छा होता है ना तो मैं अच्छे से बात करती हूँ, लेकिन कभी नहीं मूड अच्छा होता है तो बस आपको पता ही है फिर मेरे साथ क्या होता है। तो बस इसीलिए बस थोड़ा-सा मैं अपने आप को कोशिश करती हूँ कि मैं मूड अच्छा ही रखूँ अपने बच्चों के साथ। किसी चीज़ का इफ़ेक्ट ना होने दूँ उनके, मतलब उनको ये ना लगे कि हाँ, मम्मी अच्छे से बात नहीं करती है या क्या है। तो जब भी मन और मैं जैसे फ्री टाइम में होते हैं, इस तरीके से होते हैं, हम कभी कॉमेडी वीडियो वगैरह भी शूट कर लेते हैं, आप लोग जैसे देखते हो, और हम ऐसे बातें भी करते हैं कभी-कभी। तो बस यही चल रहा था। उसके बाद ना ये मतलब मुझसे ना कवर चढ़ते ही नहीं है, पता नहीं क्यों? चाहे वो कंबल है या फिर ये पतले वाला कंबल है, कवर मेरे से ना चढ़ाने में बहुत मुश्किल होता है, बट जैसे-जैसे करके मैंने चलो कर दिया। फिर उसके बाद फिर मैंने अपना कंबल भी लगा दिया तय, और इसके ऊपर भी मुझे कवर चढ़ाना है जो पीछे पड़ा है ब्लू कलर का, वो भी मैं करूँगी धीरे-धीरे। तो उसके बाद फिर मैंने टेबल साफ किया क्योंकि यहाँ पे मुझे रखने हैं कैंची निकाल कर। यहाँ पे ना हस्बैंड नहीं थे, मुझे लगा शायद वो रात को ही आएँगे, काम पे चले गए थे। तो उसके बाद ना इसी व्लॉग में मुझे आपके साथ शेयर करना था अपनी पैकिंग का काम भी, बट वो नहीं हो पाया। और वो 4 बजे जैसे मैं सफाई कर रही थी, झाड़ू-पोछा, तो उसी टाइम वो आ गए थे, और फिर उसके बाद ना वीडियो शूट हुआ, ना कोई काम हुआ, और मशीन भी नहीं लगने दी। बस उनको ये होता है कि अगर वो घर पर हैं तो कोई काम ना हो, ना कोई काम करे, बस बैठे रहो, और जब भी वो कोई काम बोले तो तुरंत मैं उठ के उनका काम कर दूँ, चाहे वो खाना बनाना है या कोई चीज़ देना है या कुछ सामान है, कुछ भी है। बट कोई काम नहीं करूँ बस मैं उनके सामने, उनको ये लगता है जैसे बर्तन है तो बर्तन पड़े रहें, मेरे जाने के बाद, या मैं नहीं हूँ घर पे तो काम करो, सफाई है तो मैं नहीं हूँ तब काम करो।
उनका बस यही है, मेरे सामने अगर मैं घर पर हूँ तो कोई काम नहीं करना, बस इसीलिए बस वो चले गए थे। तो फिर मैंने फटाफट डस्टिंग का काम कर दिया स्टार्ट, और अंदर कमरा मेरा हो गया था ऑलमोस्ट साफ ही, क्योंकि मन सो रही थी तो इसलिए बेड नहीं झाड़ा मैंने। तो यहाँ पे फिर मैंने बेड, ये वाली जो बाहर दीवार है इसकी बेडशीट मैंने उल्टी करके बिछा दी। तो ऐसे कौन-कौन करता है आप मुझे बताना, क्योंकि हमने तो ये सब अपनी मम्मियों से ही सीखा है। 2-4 दिन सीधी बेडशीट बिछती है, फिर 2-4 दिन उल्टी बेडशीट बिछती है। तो इस तरीके से तो फिर मैंने कहा चलो अभी वैसे भी कपड़े बहुत सारे हो रहे हैं, तो अभी 2-3 दिन ऐसे ही निकाल देती हूँ, उल्टी करके बिछा देती हूँ बेडशीट को। फिर छोटा-मोटा काम कर रही थी, मन स्कूल से आई थी, ड्रेस उसने ऐसे ही उठा के पटक दी, और फिर मैंने उसको अच्छे से फिर मैंने बाहर तार पे टंगा दी, क्योंकि कल उसने स्कूल जाना है। शर्ट मैं धो दूँगी, पैंट चल जाएगी अभी। और अभी ताइक्वांडो के लिए भी मैंने उसके सर से बात कर ली है, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो पैकिंग में, शॉपिंग में लगे हुए हैं, तो कई बार छुट्टी हो जाती है उसकी। और इसीलिए फिर मैंने उनको बोला है कि अभी रेगुलरिटी नहीं हो पाएगी, तो इससे अच्छा है दिसंबर में ही मैं दोबारा से कंटिन्यू करूँगी। तो अभी फ़िलहाल 15-20 दिन के लिए मैंने उसकी ताइक्वांडो से करवा दी है छुट्टी। तो अभी जैसे मौसम भी थोड़ा-सा चेंज हो गया है, शाम के टाइम में ठंड हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो मेरा आना-जाना डेली तो मुश्किल होता है, कई बार तो नहीं हो पाता है, क्योंकि इस टाइम पे जब के सोने का टाइम होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि जब के सोने के टाइम पर ही अ, हमारा जाने का प्लान जो है कैंसल हो जाता है। तो इसलिए मैंने अभी फ़िलहाल के लिए तो कर दिया है मना। फिर उसके बाद डाइनिंग टेबल मैंने कर दिया साफ, जो कितने सारे बर्तन ही बर्तन फैले हुए थे। और ये हस्बैंड ने ना च्यवनप्राश मँगवाया बच्चों के लिए, क्योंकि सर्दियों में मोस्टली च्यवनप्राश दे ही देती हूँ मैं। तो यहाँ पे ये डाबर का 2 किलो का च्यवनप्राश का डब्बा मँगा लिया है इन्होंने। तो छोटी वाली बेबी है ना, उसको च्यवनप्राश ना आयुर्वेदिक वाला एक हम पहले लेकर आए थे, वो अच्छा लगा उसको। तो फिर वो ख़त्म हो रहा था, इसलिए फिर उन्होंने फ्लिपकार्ट मिनट से ये वाला मँगा दिया, तो ये भी अच्छा लगा उसे। उसके बाद जो कपड़े मैं लेकर आई थी पैकिंग के लिए और शिफ्टिंग, मतलब पैकिंग के लिए और शादी के लिए जो लाई थी सामान, जो मैंने अंदर रखा है, वो भी सारा मैं टैची पे डालूँगी। उसके बाद मन सो गई थी अंदर, तो मैंने फटाफट लगा दिया झाड़ू। और अंदर बर्तन भी हो रहे थे, तो इसीलिए मैंने रसोई नहीं साफ करी। मैंने कहा जब मैं बर्तन धोऊँगी तो उसके बाद ही किचन जो है, मैं शेल्फ वगैरह और नीचे का जो फर्श है वो साथ के साथ कर दूँगी साफ। और यहाँ पे ना जब देख रही थी टीवी, और ऑलमोस्ट यहाँ पे ना आई थिंक 3:15 बज गए थे। तो मैंने यहाँ इस टाइम तक मुझे पता नहीं था कि मैं ताइक्वांडो के लिए ना मना कर दूँगी। तो इसने मुझे बोला कि पानी खत्म हो गया बोतल में। तो मैंने कहा इसको ना पहले मैं सुला देती हूँ, क्योंकि अगर बाय चांस हमें जाना हो क्लासेस के लिए, तो ये होगा कि ये अपनी नींद पूरी ले लेगी और उसके पहले ये उठ जाएगी, और मन को भी मैं उठा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने फिर झाड़ू छोड़ दिया था, फिर जब को सुला दिया, और उसने सोने का टाइम भी था, इसलिए उसने टाइम नहीं लगाया, 10-15 मिनट में वो फटाफट सो भी गई। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाया, और डेली झाड़ू लगता है, रोज़ झाड़ू लगता है, उसके बावजूद भी इतना गंद निकलता है कि जैसे मतलब यहाँ सफाई नहीं हुई है, 4-5 दिन हो गए, हफ्ता हो गया है। हालाँकि सिर्फ़ कल ही नहीं सफाई हुई, फ्राइडे को जैसे मैंने बताया था, क्योंकि रेस्ट डे है मेरा। संडे, शायद संडे या सैटरडे ऐसे ही कुछ था। सिर्फ़ एक ही दिन सफाई नहीं हुई, उसके बावजूद ऐसा गंद निकला है घर में से, जैसे पता नहीं 4-5 दिन सफाई नहीं हुई है। फिर उसके बाद झाड़ू लगा दिया था मैंने बाहर, और पोछा भी लगा दिया था, तो पोछा मैंने लगाया था मॉप से। तो कमर में दर्द हो रही थी, इसलिए मैंने हाथ से नहीं लगाया। तो यहाँ पे सारा मैंने उठा दिया था, मिट्टी-विट्टी सारी उठा दी थी। और सुबह गाड़ी आती है जैसे कूड़े की, तो बाकी का जो पहले का था वो सारा मैंने फेंक दिया था। और अभी का बस यही बचा हुआ है, और किचन का जो है वो भी मैं साथ के साथ फेंक दूँगी। तो यहाँ पे मेरी सफाई का काम भी हो गया था, और पोछा लगाते-लगाते ही हस्बैंड आ गए थे, और उसके बाद का कोई शूट नहीं हुआ है। और जो मेरी पैकिंग का व्लॉग है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कल। तो अभी तक के लिए इतना ही। बाय एंड टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।